हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करंट अफेयर्स 1 से 15 जनवरी चला गया था। अब उसका दूसरा पार्ट आ गया है। हम लोग का पूरा टारगेट है कि करंट अफेयर्स से एक भी सवाल नहीं छूटे। कुछ लोगों का कहना भी है करंट अफेयर्स से सवाल छूट जाता है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, आगे भी एग्जामिनेशन में नहीं होगा। पूरा फुल कवर किया जाएगा इसको। छोटे छोटे करंट अफेयर्स भी है, उसको भी एक बार देख लीजिए। जरूरत नहीं है वो भी मैं बोल दूंगा आपको। भारत और ओमान के बीच में रणनीतिक सलाहकार समूह की बैठक 14 जनवरी 2021 को हुई। तो ये कोई खास नहीं है, इसलिए एक लाइन में रख दिया। यहां पे अमेरिका ने क्या किया है, चीन की कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया है। अमेरिका ने चीनी नेशनल ओवरसीज ऑयल कॉरपोरेशन को इसके अंदर शामिल कर दिया, यानी आर्थिक ब्लैकलिस्ट की सूची में डाल दिया। यहां पे एक तो ये फैक्ट हो गया कि चाइना नेशनल ओवरसीज ऑयल कॉरपोरेशन को डाल दिया है। क्यों डाल दिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसीलिए कि दक्षिण चीन सागर में अपने पड़ोसियों को डराने में चीन की मदद करने के लिए इसको डाल दिया है। तो ये यहां पे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक और कंपनी है, उसको भी इसके अंदर डाल दिया। अमेरिका ने सैन्य विमान इंजन जैसी सेवाओं का उत्पादन करने के कारण सैंड एंड यूजर सूची में चीन की कंपनी स्काई रीजोन को डाल दिया। तो दो कंपनी डाला गया, स्काई रीजोन, और ये भी चीनी स्वामित्व वाली कंपनी है। इसके ऊपर एलिगेशन क्या है, इसके ऊपर आरोप ये है कि ये विदेश से जो तकनीक प्राप्त करती है उसको फिर ये थोड़े बहुत अमेंड करके स्वदेशी तकनीक बना के फिर आगे मार्केटिंग करना शुरू कर देती है। इनके कारण इस पे ऐसा किया गया है। दूसरा, G7 जो पहले था, रसिया के कारण G7 हो गया। G7 का जो शिखर सम्मेलन है G7 का जो शिखर सम्मेलन है 11 जून से 14 जून के बीच कॉर्नवाल में आयोजित होगा। यहां पर यूनाइटेड किंगडम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। इतना ही नहीं, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के नेता को भी इनवाइट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, इसके पहले ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो भारत आने वाले थे, लेकिन एक कोरोना का नया स्ट्रेन वायरस आने के कारण उन्होंने अपने प्लान को रद्द कर दिया। फाइनली इस बार कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे कोविड के कारण। G7 में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, अमेरिका, इटली और यूरोपीय संघ का यह जो है यूनियन है। यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा याद कर लीजिएगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। यहां पे कई सारे फैक्ट हैं। अध्यक्ष बनने वाले ये मोरारजी देसाई के बाद दूसरे प्रधानमंत्री हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के बाद यह पोस्ट खाली था। केशुभाई 16 साल से इसके ट्रस्टी थे, अध्यक्ष थे। मोदी जी जो है लिस्ट के अकॉर्डिंग 8वें अध्यक्ष बने हैं, और यहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा भी 4-4 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। इस प्रकार टोटल 8। तो यहां पे नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, LK आडवाणी, गुजरात के पूर्व सचिव प्रवीण लाहिड़ी ये सदस्य हैं, अंबुजा न्योतिया, समूह के हर्षवर्धन न्योतिया, वेरावल के संस्कृत के रिटायर्ड प्रोफेसर JD परमार। यानी ये सब नहीं याद करना है। मोदी जी, अमित शाह, LK आडवाणी को याद कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, कहीं पूछ दिया तो उसको ध्यान रखना है। बांग्लादेश को फ्री में कोविड का दवाई जो कोविशील्ड है उसका 20 लाख डोज देगा। 20 ही नहीं, और भी भारत देगा, ये फ्री में दिया जाएगा। इसके अलावा भारत पड़ोसी देशों के साथ साथ वर्ल्ड में सबसे अधिक वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रहा है। भूटान के बाद अब ये जो फ्री डोज है वो बांग्लादेश को भी दिया जाएगा। यहां पे थोड़ा सा याद कर लेना, ईरान का चाबहार बंदरगाह। भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह पे 2 मोबाइल हार्बर क्रेन भेजा है। इससे सामान को उतारना और चढ़ाना आसान हो जाएगा। लगभग $2.5 करोड़ का, यानी 185 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो माल को चढ़ाना और उतारना उसमें ये आसान हो जाएगा, जबकि टोटल जो है 6 यहां पे भेजे जाने हैं। ये जो समझौता था वो 23 मई 2016 को हुआ था और टोटल $8.5 करोड़ का था। उसके बाद यहां पे माला अडिग, ये माला अडिग कौन है? माला अडिग प्रथम अमेरिकी महिला जिल बाइडेन, यानी जो बाइडेन की जो वाइफ है जिल बाइडेन, उनके नीति निर्देशक के रूप में, यानी इनको अपॉइंट किया गया है माला अडिग को। बराक ओबामा के अभियान में भी ये काम कर चुकी है। उसके बाद वेन रूनी, इंग्लैंड के दिग्गज फुटबॉलर वेन रूनी ने क्या किया,
प्रोफेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है और इनके नाम पे इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाला और सबसे ज़्यादा गोल करने का जो रिकॉर्ड है वो इन्हीं के नाम पे है, वेन रूनी के नाम पे। उसके बाद अगला है सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी ने रिकॉर्ड बनाया है राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुष के 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर उन्होंने 246.9 अंक के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है सौरभ चौधरी, और वो भी राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल में। उसके बाद दुष्यंत दवे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं दुष्यंत दवे, इन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया है। छोटा फैक्ट है, ध्यान दे लेना एक बार। उसके बाद अमेरिका फ्रांस की टोटल फ्रांसीसी तेल और ऊर्जा कंपनी भारत की अदानी ग्रीन एनर्जी में 20% की हिस्सेदारी खरीदेगी। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिलिस्तीन में 14 साल के बाद राष्ट्रीय चुनाव होना है, और राष्ट्रीय चुनाव होना है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है, उन्होंने ऑर्डर जारी किया है कि राष्ट्रपति चुनाव 2021 में होगा, और 31 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव, 3 चुनाव होने हैं टोटल। 22 मई को संसदीय चुनाव 14 साल के बाद, 31 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव, और 31 अगस्त को फिलिस्तीन राष्ट्रीय परिषद का चुनाव होगा। और ये महमूद अब्बास जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ऐसा कहा है। राष्ट्रपति का चुनाव इसके पहले 1996 में हुआ था। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, चीन की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है 2.3 है। सबको देखते हुए 2.3 कोविड को देखते हुए बहुत ज़्यादा है। और बस इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान, यहाँ पे क्या हुआ, नितिन गडकरी साहब जो हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की है। अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग जगह पे चेकिंग उस दौरान बहुत हो रही थी। 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच मैं भी कई बार पूछ रहा था कि ये हो क्या रहा है, किस तरह से ये चेकिंग की जा रही है। बिल्कुल अलग अलग, कभी मेन रोड पे बैरिकेटिंग लगा दिया गया, कभी कहीं, मतलब इस तरह से चेकिंग की जा रही थी। अलग अलग थीम पे काम किया जा रहा था। मकसद ये था जो सड़क हादसे हो रहे उसको कंट्रोल करना। और कहा जाता है डाटा के अकॉर्डिंग कि सड़क हादसे जितने होते हैं उससे देश की जीडीपी का 3% तक नुकसान हो रहा है। उसके बाद अहमदाबाद मेट्रो का जो सेकेंड स्टेप है वो स्टार्ट किया गया है। सूरत मेट्रो की परियोजना की आधारशिला रखी गई है, वो भी नरेंद्र मोदी के द्वारा। टोटल सूरत मेट्रो में अभी अहमदाबाद मेट्रो ऑलरेडी चल रहा है, उसका सेकेंड स्टेज है ये। और सूरत मेट्रो जो है 40.35 किलोमीटर की जो पहली स्टेज है, उसको पहला जो चरण है उसकी शुरुआत कर दी गई है। लगभग 12,020 करोड़ रुपए के आसपास ये है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय संगीतकार हैं, पद्म भूषण पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है, और मुंबई में इनकी डेथ हो गई है। इनको जूनियर तानसेन भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जन्म हुआ था। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है। और इससे भी ज़्यादा कि सोनू निगम के गुरु यही उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा का है, सोनू निगम के गुरु। इन्होंने उमराव जान, आंगन बस्ती, इन सब में अपना गाना गाया था, इनके संगीत है। भारत और जापान ने आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। इसमें केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और जापान के मंत्री तकेदा रायोटा ने इस पे साइन किया है। 4G नेटवर्क को विकसित करना, समुद्र में फाइबर केबल बिछाना, स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट पे ये मिलकर काम करेंगे। ये जो इंटरनेशनल मैत्री संस्थान है भारत और जापान का, ये सबसे पुराना है भारत का इंटरनेशनल मैत्री निकाय। उसके बाद अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ का लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। फिर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसको एकदम से याद कर लेना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स याद कर लीजिएगा। ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स दुनिया के ताकतवर सैनिकों की जो सूची जारी की जाती है उसके अकॉर्डिंग है। इसमें इस सूची में 133 देश को शामिल किया गया है। भारत चौथे स्थान पे है, अमेरिका पहले स्थान पे है, रसिया दूसरे स्थान पे है और चाइना तीसरे स्थान पे है। यानी अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद भारत चौथे स्थान पे और पाकिस्तान 10वें स्थान पर है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से भाग गया था, डोनाल्ड ट्रंप भाग गए थे। अब जो बाइडेन आ रहे हैं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जो भी ऊट पटांग टाइप के हरकत थे उसको ठीक कर रहे हैं। तो ये फिर से यहाँ पे शामिल होने की बात इन्होंने कर दी है। और ये जो समझौता है फ्रांस के पेरिस में 2015 में 196 प्रतिनिधियों ने अपनाया था। कैबिनेट, जो हमारी कैबिनेट है, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में 850 मेगावाट का
पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है और नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर कॉरपोरेशन मिलकर इसको काम करेगा। एनएचपीसी की 51% और जेकेपीडीएस की 49% हिस्सेदारी है इसके अंदर। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु समझौता किया गया है और सोलर एनर्जी की दिशा में यहाँ पे उज्बेकिस्तान के साथ साथ भारत ने भी 2020 में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्टार्ट किया था और ये जो सोलर पावर प्लांट है वो रीवा में स्थित है। टोटल 1590 एकड़ में फैला हुआ है, 3 यूनिट है, हर यूनिट जो है 250 मेगावाट का प्रोडक्शन करेगी, तो टोटल 750 मेगावाट का है और ये भारत का ये सबसे बड़ा सोलर पावर स्टेशन है। इसके 25% बिजली जो है वो दिल्ली को मिलेगी, 76% मध्य प्रदेश को मिलेगी और दिल्ली मेट्रो को यहां से पावर मिल रहा है। जो बाइडेन, डेमोक्रेटिक नेता जो बाइडेन जो है अमेरिका के 46वें ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति बने हैं और कमला हैरिस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। और ये जो कमला हैरिस है 49वीं राष्ट्रपति हैं। बाइडेन अमेरिका के इतिहास में 15वें ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति तक पहुंचे हैं और महज दूसरे यानी रिचर्ड निक्सन के बाद दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति के बाद गैप लिया फिर राष्ट्रपति बने, लगातार नहीं बने। ड्रैगन फ्रूट, गुजरात ने कैक्टस की एक प्रजाति है ड्रैगन फ्रूट, उसका नाम बदलकर कमलम रखने की योजना की है और ये शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। नेताजी एक्सप्रेस किस ट्रेन का? हावड़ा कालका मेल। ये जो कालका हावड़ा मेल है जिसको कालका एक्सप्रेस भी करते हैं, इसका नाम बदल के नेताजी एक्सप्रेस किया गया है। 125वीं जयंती नेताजी की मनाई जा रही है। केंद्र सरकार ने इस जयंती को अब अगले साल से पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ये यहाँ इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक 1000 रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज का नाम भारतीय है यानी ऋषभ पंत हैं। उन्होंने मात्र 27 पारी में ही 1000 रन अपना पहला बना दिया और ऐसा बनाने वाले पहले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। इसके पहले धोनी ने 32 टेस्ट पारी में ये काम किया था। माता प्रसाद अरुणाचल प्रदेश की पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री, इनका डेथ हो गया है। तो यही इंपॉर्टेंट है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा? 23 जनवरी को, क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, इसलिए मनाया जाएगा। यह भी एक फैक्ट याद रखना है। 7 अगस्त को यूएनजीए में मतदान करने का अधिकार खो दिया गया। एक्चुअली संयुक्त राष्ट्र सभा का यूएनजी में मतदान खोने का जो अधिकार है वो 7 देशों ने खो दिया है और उसका रीजन क्या है? रीजन कुछ खास नहीं, रीजन है कि उनके ऊपर जो बकाया था वो उन्होंने दिया नहीं। तो इसके कारण ईरान, लीबिया, नाइजर, कांगो, ब्रेजाबिल, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जिम्बाब्वे और दक्षिणी सूडान को वोटिंग राइट समाप्त कर दिया गया है। भारत ने 6 देशों को कोरोना वैक्सीन, 6 नहीं अब बहुत सारा हो गया है, बट भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेशल्स को आपूर्ति करने की घोषणा की है। वर्ल्ड लेवल पे ही भारत कोविड को लेकर एक बड़ी संख्या में वैक्सीन आपूर्ति कर रहा है। भावना कांत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहली महिला फाइटर पायलट बनेगी जो भारतीय वायुसेना की तरफ से झांकी में हिस्सा लेंगी। यानी गणतंत्र दिवस के झांकी में हिस्सा लेंगी। ये बिहार के दरभंगा जिले के घनश्यामपुर प्रखंड के बाउर गांव की रहने वाली है और इनकी शिक्षा बरौनी के डीएवी स्कूल में हुई, बाद में फिर बेंगलोर में इनकी शिक्षा हुई थी। इनके साथ एक और फैक्ट है कि ये युद्ध मिशन में दिन के वक्त फाइटर जेट उड़ाने वाली एकमात्र वायुसेना की महिला फाइटर है और इसीलिए राष्ट्रपति ने उनको नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया था। केरल में एक स्कूल एक आईएएस योजना, यानी केरल सरकार, केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने 1 स्कूल 1 आईएएस का योजना का उद्घाटन किया है। ये एक्चुअली स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर 10,000 प्रतिभाशाली आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल कमजोर लोगों को प्रशासनिक सेवा और इस तरह के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कोचिंग देने की व्यवस्था की जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। तो केरल में एक स्कूल एक आईएएस योजना चलाई गई है। उसके बाद ब्रिटेन ने भारतीय दरबार के मॉडल, अच्छा ये है क्या? ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने जो इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात के अस्थायी रोक लगाई गई है।
इसमें मुगल दरबार की झांकी है और रॉबर्ट क्लाइव ने जिसको तैयार करवाया था, जिसके अंदर गुलाब जल का फव्वारा, पानदान, हुक्का, ये सब शामिल है। तो इसकी मौजूदा कीमत लगभग 7.25 करोड़ रुपए है। तो अभी इस पे रोक लगा दी गई है। डॉक्टर वी शांता का डेथ हो गया है, 93 ईयर की थी और इनको रेमन पुरस्कार मिल चुका है और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला, अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को प्रमुख रणनीतिक सहयोगी करार दिया है। एक लाइन का फैक्ट है, देख लीजिएगा। ई एपिक एकदम से याद रखना है आपको, ई एपिक याद रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोलर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसमें क्या होगा कि आपकी तस्वीर भी होगी, सीरियल नंबर भी होगा और उसमें क्यूआर कोड भी होगा जिसको आसानी से स्कैन किया जा सके। सिंपल सा है, वोटिंग लिस्ट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है ये और इसको मोबाइल फोन इन सब चीज़ों से डाउनलोड भी किया जा सकता है। अगर आपका खो गया है तो मात्र 25 रुपये दे के भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जास्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पहली बार लद्दाख के कारगिल जिले के जास्कर के पदुम में खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स का उद्घाटन किया गया ताकि वहां पर भी स्पोर्ट्स का बढ़ावा दिया जा सके और देश के साथ उसकी कनेक्शन को बढ़ाया जा सके और एक टूरिज्म के रूप में उसको डेवलप किया जा सके। 13 दिन का ये फेस्टिवल है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एबल 370 को याद रखिएगा क्योंकि एबल 370 एक आकाश गंगा है, हमसे 4.9 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन सोशल मीडिया पे नासा ने इसकी एक फोटो जारी की है। तो इस आकाश गंगा के अंदर कई सारे आकाश गंगा होने की सूचना है और जॉर्ज एबल के नाम पे इनका नाम रखा गया है। पनडुब्बी बचाव सहयोग किसके साथ किया गया है? भारत और सिंगापुर के रक्षा मंत्री ने ऐसा समझौता किया है, तो ये यहाँ पे याद रखना है। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। जुर्माना इसीलिए लगाया गया है कि यह जो चार्टर बैंक है, ये जो चार्टर बैंक है, इसने सही तरीके से इन जो धोखाधड़ी हुआ था उसको टाइम पे नहीं बताया, इसके कारण जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद जयंत खोबड़ा गाड़े, ये जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत अपॉइंट किए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सुशांत सिंह राजपूत सड़क वैसे तो अलग अलग जगह पे बनाया गया, लेकिन ऑफिशियल जो सुशांत सिंह राजपूत सड़क है वो नई दिल्ली के एंड्रूगंज में एक सड़क का नाम वहाँ की जो भी नगर पालिका है उन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 14 जून को इनकी डेथ हुई थी, ये अपने रूम में मिले थे। बागवानी विकास मिशन किसने स्टार्ट किया? गुजरात ने इनका है कि यहाँ पे जो भी बंजर लैंड है उसको 30 साल के लिए पट्टे पर दिया जाएगा ताकि किसान की आयु दुगुना हो, वहां पे बागवानी और औषधि से रिलेटेड खेती कर सके। लसिथ मलिंगा ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया। अब वो मुंबई इंडियन के लिए जो खेलते थे अब नहीं खेलेंगे। नरेंद्र चंचल रिलीजियस गाने में, खास करके देवी माँ के गाने में बहुत ही फेमस थे और इनका डेथ हो गया। 3 महीने से बीमार चल रहे थे, तो इनका भी डेथ हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डीआरडीओ ने भू खतरा प्रबंधन हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ जो फ्रेमवर्क है उस पर साइन किया है और इसका उद्देश्य है किसी भी तरह के प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, इन सब में सुरक्षा सुनिश्चित करना। चीन ने अमेरिका के 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध इसलिए लगाया कि इन्होंने कहा कि ये बीजिंग की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी, ट्रंप ने भी बहुत कुछ किया है। खैर, उसके बाद इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। कर्नाटक देश में ओवरऑल इनोवेटिव राज्यों में पहले स्थान पे बरकरार है, यानी पहले भी था आज भी है। महाराष्ट्र सेकेंड पोजीशन पे है, तमिलनाडु थर्ड पोजीशन पे है और बिहार को याद कर लीजिए 4th पोजीशन पे है। इसके बाद उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश टॉप पर है। उसके बाद उत्तराखंड और मणिपुर की बारी है, फिर मेघालय सबसे लास्ट में। पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली टॉप पर है, चंडीगढ़ सेकेंड पे, दमन और दीव और लक्षद्वीप जो है सबसे लास्ट में। तो इस तरह से जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है वो जारी किया गया है। ये दूसरा इंडेक्स है, इसमें 17 प्रमुख राज्य, 10 नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्य और 9 शहरी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों का ग्रुपिंग किया गया, उसके अंदर इसको किया गया है। इसमें मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान, बिजनेस एनवायरनमेंट, सुरक्षा और कानूनी परिवेश, इन सब के आधार पर इसको निकाला गया है।
ने कमाल कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 के लिस्ट में पहली बार 5वीं रैंक हासिल की है। टॉप 10 के अंदर अकेला जियो भारत का ब्रांड है। और चीनी मोबाइल ऐप वी चैट चीनी मोबाइल ऐप वी चैट ने क्या किया, फरारी को पीछे छोड़ दिया और सबसे मजबूत ब्रांड बना। रूसी जो बैंक है सेबर, वो तीसरे पोजीशन पे है और कोका कोला चौथे पोजीशन पे है। रिलायंस 40 करोड़ से अधिक ग्राहकों के साथ भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा बड़ा मोबाइल नेटवर्क बना हुआ है। कृष्ण देव शेट्टी जम्मू कश्मीर के संविधान के निर्माण करने वाली समिति में कृष्ण देव शेट्टी अंतिम जीवित व्यक्ति थे। जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। 93 एज में इनकी डेथ हो गई। सरकार स्क्रैप पॉलिसी लेके आ रही है, अप्रैल 2022 से लागू होगा। सरकार स्क्रैप पॉलिसी ला रही है, अप्रैल 2022 से लागू होगा। 15 साल से पुराने वाहनों को हटाने की बात की जा रही है इस स्क्रैप नीति के अंदर। 1 अप्रैल 2022 से लागू कर दिया जाएगा। इसका मकसद है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, 15 साल से पुराने वाहनों को हटा देना। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसमें उन देशों को शामिल किया गया है जो जलवायु परिवर्तन के कारण 2019 में सबसे ज्यादा प्रभावित थे। भारत 7वें पोजीशन पे है। नामदेव चंद्रभान काम्बले को साहित्य में योगदान देने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कोष के लिए 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। उसके बाद प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिकेटर अब हर महीने अपने प्रदर्शन के आधार पे तीनों फॉर्मेट के क्रिकेटर, महिला और पुरुष दोनों, इसमें तीनों फॉर्मेट के खेलने वाले महिला और पुरुष क्रिकेटर को ऑनलाइन वोटिंग करके आम लोग जो हैं या इनके जो रिलेटिव हैं वो भी वोट कर सकते हैं। आम लोग भी, इनके प्रशंसक और आम लोग भी, इनके रिलेटिव भी वोट कर सकते हैं। वोट ईमेल के द्वारा होगा और हर फॉर्मेट के लिए 3 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और हर महीने के दूसरे सोमवार को इनको अवार्ड दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौता किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और उसे भरोसेमंद बनाने में सहयोग को मजबूत करना है। ये यहाँ इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 यानी तीसरे योजना की शुरुआत 15 जनवरी से शुरू की है। इस दौरान 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने का प्रोग्राम रखा गया है। अब डिजिटल करेंसी की अगर बात करें तो भारत सरकार भी यानी भारतीय रिजर्व बैंक भी डिजिटल करेंसी लाने पे विचार कर रही है। एक्चुअली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC जो एक लीगल करेंसी है उसको डिजिटल तरीके से लाने की बात ये कर रहे हैं। जय शाह याद रखिएगा, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं और 32 साल के यानी सबसे कम उम्र में वहां के अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। एशिया कप कोविड के कारण सस्पेंड कर दिया गया था। पहले इसकी मेजबानी पाकिस्तान को करनी थी, अब ये श्रीलंका और बांग्लादेश करेगा। इसके बाद भारत और फ्रांस के बीच वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू किया गया है और इसके अंदर जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, सतत शहरी विकास, अक्षय ऊर्जा, इन सबको शामिल किया गया है। शिंजो आबे कौन है? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। जस्टिस PB संजय कुमार, शिंजो आबे याद रखना है, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। प्रशांत डोरा भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर थे। सैफ खेलों में भी इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इनकी डेथ हो गई। ये 44 साल के ही थे। स्पेन और फ्रांस के बीच में सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए भी समझौता हुआ है। 590 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा जो यूरोप का सबसे बड़ा होगा। इससे बड़ा इंडिया में ही है लेकिन यूरोप का सबसे बड़ा होगा। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर एक तारक शाह के बारे में फैक्ट है कि चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तारक शाह को नियुक्त किया गया है। तारक शाह वहां पहुंचने वाले इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल के पहले अमेरिकी हैं। एक ये फैक्ट। दूसरा तान्या दास का फैक्ट है कि विज्ञान से जुड़े मामले के विभाग
ऑफिस ऑफ साइंस का चीफ ऑफ स्टाफ तानिया दास को बनाया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करेगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना, ये आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना CAPF के लिए भी लाया गया है। इसके अंदर लगभग 10 लाख CAPF कर्मी और उनके परिवार को फायदा मिलेगा और ये सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पे लाया गया है। CAPF के अंदर टोटल 7 फोर्स होते हैं, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG, SSB और AR यानी असम राइफल्स। तो ये होते हैं, इनको मिलेगा। भारत पर्व, भारत पर्व हर साल मनाया जाता है। अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया है और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कला, संस्कृति, पहनावा, इन सबको जानने और समझने का भारत पर्व में अवसर मिलता है। 26 जनवरी से 31 जनवरी तक इस बार ऑनलाइन इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पे यह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। FDI निवेश से रिलेटेड डाटा आया है, जहां पे चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए FDI में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। फिर पद्म पुरस्कार की बात करें तो इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, बाला सुब्रमण्यम, सैन्य कलाकार सुदर्शन शाह, इन सबको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद पद्म भूषण, ये सारा पुरस्कार अभी दिया गया है। यहाँ पे IMF ने 2021 में भारत की जो वृद्धि दर है वो 11.5 की बात की है और ये वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी वृद्धि दर का अनुमान 2.5 अंक में यानी टोटल 2 अंकों में लगाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर पंख योजना की बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख योजना की शुरुआत की है। कुमार संगकारा श्रीलंका के बल्लेबाज हैं। इनको राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद रंजन गोगोई की बात है। रंजन गोगोई CJI थे, तुरंत उनको राज्यसभा मेंबर बना दिया गया। काफी हंगामा हुआ, Z+ सुरक्षा उनको दे दी गई। Z+ में 36 जवान होते हैं, 10 से अधिक NSG कमांडो होते हैं, फिर दिल्ली पुलिस, ITBP, CRPF के कमांडो और राज्य के स्टाफ होते हैं उसके अंदर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इजराइल ने आबू धाबी यानी UAE के बाद आबू धाबी में अपना दूतावास खोल लिया है। उनके परमिशन के बाद आबू धाबी में अपना दूतावास खोला है, ये याद रखिएगा। फिर श्रम शक्ति पोर्टल भारत सरकार ने लॉन्च किया है। इसके अंदर आदिवासी प्रवासी श्रमिकों का डाटा कलेक्ट किया जाएगा। आदिवासी प्रवासी श्रमिकों का डाटा एकत्र किया जाएगा श्रम शक्ति पोर्टल के अंदर। इसके बाद श्रम साथी आएगा। श्रम साथी के अंदर जनजाति मामलों के मंत्री ने आदिवासी प्रशिक्षण मॉड्यूल श्रम साथी लॉन्च किया है। यह सुनिश्चित करेगा कि आजीविका प्रवासन की प्रक्रिया उत्पादक और सुरक्षित हो। तो ये सिंपल सी बात है। इसके बाद स्वदेशी मतलब जो आसामी हैं, जो वहाँ के आसामी हैं, उनको भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 23 जनवरी 2021 को। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा SpaceX आएगा ही आएगा सवाल, आप बच नहीं सकते इससे। SpaceX ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी रिकॉर्ड भारत के इसरो के पास था 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का, इन्होंने 143 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। SpaceX के जो मालिक हैं वो एलन मस्क हैं और इंडिया से भी ये SpaceX गुजरा था। बेंगलुरु ने भी इसके सिग्नल को ट्रैक किया था। लगभग 90 मिनट में इन्होंने सारे सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद काजा क्लास, ये MEP काजा क्लास जो है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। 43 ईयर की है, पेशे से वकील और यूरोपीय संसद की सदस्य रह चुकी हैं। तो काजा क्लास याद रखिएगा, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। बीटिंग रिट्रीट इस बार क्या खास है? बीटिंग रिट्रीट ऐसे हर साल होता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान को हराने के 1971 है, 50 साल पूरा हो गया उसको हराने का। तो इसके लिए कुछ स्पेशल थीम पर
बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां लेफ्टिनेंट कर्नल विमल जोशी और हवलदार जीवन रासली यहाँ पे रिट्रीट समारोह को ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ पे भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, इन सब के साथ दिल्ली पुलिस आदि की बैंड होगी जो एक साथ इसको बजाएगी। अभी अभी क्या किया गया, लास्ट गैलेक्सी, कन्या नक्षत्र के अंदर लास्ट गैलेक्सी है जो 50 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इसका पिक्चर नासा के हब्बल टेलीस्कोप के द्वारा भेजा गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमारे आकाशगंगा के जैसे ही है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और इसी तरह से अभी हम लोग पूरा करंट अफेयर्स आपको कवर करवाएंगे।